प्यारी चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही है। प्यारी चिड़िया ने इस बार केले की खेती की है और प्यारी चिड़िया की केले की खेती बहुत अच्छी हुई है। हर रोज प्यारी चिड़िया अपने केलों के खेत में से कुछ पके केले तोड़कर अपने संग ले जाती है। केले ले लो केले, मीठे मीठे केले, स्वादिष्ट केले, आओ आओ केले ले लो केले। इस तरह से कहकर प्यारी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपनी ओर बुलाती है। जंगल के बहुत सारे पक्षी प्यारी चिड़िया के केले खरीदते हैं क्योंकि प्यारी चिड़िया के केलों में बहुत स्वाद था। दिन गुजरते जाते हैं, रात का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपने बच्चों के साथ थी कि वहीं दूसरी तरफ कोरी और उसका पति गप्पू एक तैयारी में थे। कोरी कोरी, चलो चलो, जंगल के सभी पक्षी सो गए होंगे। आज तो मैं चिड़िया का पूरा खेत खाली कर दूंगा। उसके केले जंगल में बहुत अच्छी कीमत में बिक रहे हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। अरे गप्पू जी, जल्दी चलकर क्या करूंगी? आप तो जानते ही हो, जंगल के सब पक्षी केले को पहचान जाएंगे। अगर हमने उस केले को अपना केला बताया और जंगल में बेचा तो जंगल के सभी पक्षियों को शक होगा कि हमारे पास केले कैसे आए। तो हम भला प्यारी चिड़िया के सारे केले तोड़कर क्या करेंगे? गिन्नी, इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने इसकी तैयारी कर रखी है। बस हमें सारे केलों को तोड़कर लाना है। उसके बाद केलों का क्या करना है वह मुझे मालूम है। इस तरह से गप्पू कौवा कहता है। गप्पू कौवा और गिन्नी कौवी दोनों ही प्यारी चिड़िया के खेतों में पहुंच जाते हैं और प्यारी चिड़िया के खेतों से सारे केले तोड़ना शुरू कर देते हैं। रात गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही प्यारी चिड़िया जब अपने खेतों में आई, प्यारी चिड़िया बहुत हैरान हो गई। अरे अरे, ये क्या? मेरे खेत में एक भी केले नहीं। आखिर मेरे खेतों से केले गए कहाँ? एक ही रात में सारे के सारे केले गायब हो कैसे सकते हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस केले के खेत से बहुत उम्मीद थी। मेरे पास तो और कोई व्यवसाय नहीं। अब मैं क्या करूँगी? इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है और परेशान हो रही थी कि तभी प्यारी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। आसमान में उड़ता कबूतर प्यारी चिड़िया को रोता हुआ देख लेता है और प्यारी चिड़िया के पास आ जाता है। क्या बात है चिड़िया, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से फूट फूट कर रो रही हो? कबूतर भैया, क्या बताऊं मैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल तक आपने भी मेरा खेत देखा होगा, केलों से लदा हुआ था, पर आज तो मेरे खेतों में एक भी केले नहीं। सिर्फ और सिर्फ केले के पेड़ ही बचे हैं। रात भर में ही ना जाने किसने सारे के सारे केले चोरी कर लिए। अरे चिड़िया, ये तो बहुत अचरज कर देने वाली बात है और हमारे जंगल में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। पर तुम चिंता मत करो, इसका उपाय है। जिसने भी रात भर में पूरे केले तुम्हारे घर से गायब किए हैं वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इतने सारे केलों को साथ में अपने घर में छुपा पाना नामुमकिन है। वो तो अगर बेचेगा तो भी पकड़ा जाएगा और उसके घर में होगा तो भी पकड़ा जाएगा। चलो आज जंगल के सभी पक्षियों के घर जा जाकर देखते हैं आखिर तुम्हारे फसलों को चोरी किसने किया। कबूतर की बात मानकर प्यारी चिड़िया सबसे पहले गौरैया के घर पर जाती है, पर गौरैया के घर पर सारे जगह पर कोई केले नहीं थे। दोनों दोबारा से उड़ान लगाते हैं। कबूतर प्यारी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, इस तरह से जंगल के पक्षियों को जाकर केले के बारे में पूछना सही नहीं होगा। इससे जो निर्दोष होगा वो ऐसा समझेगा कि हम उस पर शक कर रहे हैं और हो सकता है कि तुमसे हमसे उसका रिश्ता खराब हो जाए। हम सभी के घर पर बात करने के बहाने जाएंगे। तुम तो जानती ही हो तुम्हारे केले की खुशबू कैसी है, मैं भी पहचानता हूँ। अगर किसी के घर पर केला हुआ तो समझ आ जाएगा। हाँ कबूतर भैया, आप ठीक कह रहे हो। गौरैया की कोई गलती नहीं थी। इस तरह से उसके घर पर इधर उधर देखना मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था। उसके साथ तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, न जाने वो हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। प्यारी, चिंता मत करो, हम गौरैया को बाद में बता देंगे आखिर बात क्या था। वह बहुत समझदार है, समझ जाएगी। दोनों पक्षी दोबारा से उड़ान लगाते हैं और इस बार वो चांद तोते के घर पर जाते हैं। चांद तोते के घर से केले की खुशबू आ रही थी। राज भाई, चांद तोते के घर से तो केले की खुशबू आ रही है। क्या ये खुशबू आपकी नाक तक भी पहुंच रही है या फिर मेरा भ्रम है? नहीं नहीं प्यारी, तुम्हारा कोई भ्रम नहीं है।
यह खुशबू तो मेरे तक भी आ रही है। चिंता मत करो, बातों ही बातों में चांद से सच्चाई पता लगा लूंगा मैं। क्या बात है प्यारी चिड़िया, राज भाई आप दोनों मेरे घर पर मुझसे मिलने आए हो और एक दूसरे में ही बातें कर रहे हो। आखिर बात क्या है, मुझे भी बताओ। चांद भाई, बात दरअसल बहुत बड़ी है। हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, पर आपके घर से चिड़िया के खेतों के केले की खुशबू आ रही है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे? राज भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि कल ही मैं प्यारी चिड़िया से पूरे 3 किलो केले खरीद कर लाया हूँ। अगर यकीन नहीं तो प्यारी चिड़िया से पूछ लो। प्यारी चिड़िया को याद आता है कि कल चांद तोता उसके दुकान पर आया और बहुत सारे केले खरीद कर लेकर गया था जब चिड़िया ने केले बेचे थे। ये सब याद करते हुए प्यारी चिड़िया हाँ राज भाई, चांद तोता बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे याद आया, कल चांद तोते ने मुझसे 3 किलो के करीब केले खरीदे थे। आखिर बात क्या है प्यारी चिड़िया? राज भाई, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो आपका पड़ोसी हूँ, मुझे भी सच जानने का हक है। क्या पता मैं आप दोनों की कुछ मदद कर पाऊँ। चांद तोते के कहने पर प्यारी चिड़िया चांद को सारी बातें बताती है कि किस तरह से सुबह से उसका पूरा खेत खाली है। जो खेत पूरा केलों से लदा रहता था, उसके खेत में अब एक भी केले नहीं। यह सब सुनने के बाद तो चांद भी हैरान रह जाता है। इन सब बातों को सुनने के बाद अब तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी चांद तोता कहता है, सभी के घर पर तो आपने चेक कर ही लिया है, जाओ जाकर उस कौवों के घर पर भी चेक कर लो ताकि तसल्ली हो जाए। अगर कौवों ने भी चोरी ना की होगी तो कोई दूसरे पक्षी दूसरे जंगल का आकर तुम्हारे खेतों में चोरी किया है, क्या साबित हो जाएगा। प्यारी चिड़िया और कबूतर कौवों के घर पर जाते हैं। कौवों के घर पर केले की खुशबू बहुत ज्यादा आ रही थी, पर कौवों के घर पर तो केले थे ही नहीं। क्या बात है प्यारी चिड़िया, तुम अचानक हमारे घर पर? तुम इस तरह से तो हमारे घर पर आती नहीं, कोई बात है क्या? नहीं नहीं गिन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। और बताओ गिन्नी, कैसी हो? और तुम्हारे पति गब्बू जी, आप कैसे हो? इस तरह से प्यारी चिड़िया गब्बू और गिन्नी से कहती है कि तभी राज कबूतर प्यारी चिड़िया से कहता है, प्यारी, इन कौवों के घर से केले की बहुत खुशबू आ रही है, पर इनके घर पर तो तुम्हारे खरीदे केले नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों तो इतने कंजूस हैं कि इन्होंने तो केले तुमसे खरीदे नहीं होंगे, या फिर खरीदे भी होंगे तो अच्छी तरह से याद करो, क्या कल के दिन इन्होंने कोई केले तुमसे खरीदे थे? आखिर इनके घर से केले की इतनी ज्यादा खुशबू क्यों आ रही है? नहीं नहीं राज भाई, इन दोनों ने तो मुझसे कल ही क्या, कभी किसी भी दिन कोई केले नहीं खरीदे, पर इनके घर से केले की बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, मानो केले इन्हीं के घर पर रखे गए हों। आप चिंता मत करो, ये दोनों से सच उगलवाने का मेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। अरे गिन्नी, तुम्हारे घर से इतने ज्यादा संतरे की खुशबू कैसे आ रही है? लगता है बहुत सारे संतरे तुमने अपने घर में जमा कर रखे थे। नहीं नहीं प्यारी, ऐसी कोई बात नहीं है, संतरे की खुशबू कहाँ आ रही है? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। आ तो रही है खुशबू, इतने ज्यादा संतरे की खुशबू आ रही है मानो पूरा घर तुमने संतरे से भर रखा हो। हाँ गिन्नी, हाँ, तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा संतरे की खुशबू आ रही है, घर से बाहर तक आ रही थी। बस उसी खुशबू को तो सुनकर हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। जरा 1-2 संतरे हमें भी तो दे दो। एक संतरे के तो मैं तुम्हें, तुम जितने पैसे कहोगी 10,000 रुपए भी देने को तैयार हूँ। तुम तो जानते ही हो जंगल में संतरे मुझे कितने ज्यादा पसंद आते हैं, और संतरे की खुशबू सूंघ कर ही मैं तुम्हारे घर तक आ पहुँची हूँ। अरे प्यारी, पर संतरे है ही नहीं तो कहाँ से दे तुम्हें संतरे? ये संतरे की खुशबू थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारे खेतों के केले की खुशबू है, जो कल रात मैंने और गब्बू जी ने चोरी की थी और हमारे घर पर ही थी। रात भर में गब्बू जी के भाई ने सारे केले लेकर चले गए, उसी की तो खुशबू है, संतरे की कहाँ से? हमने संतरे थोड़ी ना चोरी किए थे। अरे किन्नी, ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अपने सामने देखो तो कौन है। अच्छा, तो मेरे केलों की चोरी आप दोनों ने ही की थी। आप दोनों को पता भी है कितनी मेहनत से मैंने अपने खेतों में केले उगाए थे, दिन रात मेहनत किया था। आप दोनों तो मेहनत करते नहीं और इस तरह से मेरे खेत के पूरे केले तोड़ लिए।
मैं जंगल के सभी पक्षियों को यह बात बताऊंगी, जिससे आपकी बदनामी तो होगी ही और आप दोनों को इस जंगल से भी निकाल दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं प्यारी, हमें माफ कर दो। तुम चाहो तो तुम्हारे केले के पूरे पैसे हम तुम्हें दे देंगे। केले की जितनी भी बिक्री हुई सारे पैसे दे देंगे, पर इस तरह से हमारी जंगल में बदनामी मत करो। हमारा ये घर हमने बहुत मुश्किल से बनाया है, नए जंगल में हम कैसे रहेंगे? बस एक बार माफ कर दो, प्लीज प्लीज प्यारी, माफ कर दो। हाँ प्यारी चिड़िया, माफ कर दो हमें। आज के बाद ऐसी गलती हम दोबारा कभी नहीं करेंगे और हम तुम्हारे केले की पूरे के पूरे पैसे देंगे। बस हमारी जंगल में बदनामी मत करो। इस तरह से गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी प्यारी चिड़िया से माफी मांगते हैं। प्यारी चिड़िया को ना चाहते हुए भी उन्हें माफ करना पड़ता है। जंगल में ये बात तो नहीं फैलती है। हर महीने गब्बू और गिन्नी प्यारी चिड़िया को पैसे दे दिया करते थे। महीने गुजरते गए, हर महीने के पैसों से प्यारी चिड़िया का घर अच्छे से चल जाता था। जो केले वो खुद तोड़कर बेचती थी, वो अब दूसरे जंगल में बिकते थे। गब्बू और गिन्नी को उसे के पैसे प्यारी चिड़िया को देने पड़ते थे। गब्बू और गिन्नी को इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ मेहनत लगी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना और यह भी बताना कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा। आपका धन्यवाद।